चलिए ठीक है। तो आज करते हैं रिवीजन स्ट्रक्चर्स की। तो हम करेंगे कुछ 6-7 स्ट्रक्चर करेंगे, जैसे हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, कॉम्प्लीमेंट, देयर, एबल टू, अबाउट टू, विल बी एबल टू और हैज़ बीन एबल टू। अगर टाइम बचा तो और ऐड कर लेंगे। मैं आपको पहचान बताऊंगा शॉर्ट में, प्लस के 2 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, एक अफर्मेटिव और एक इंटेरोगेटिव। क्योंकि इंटेरोगेटिव आपसे बन गया तो आप नेगेटिव डेफिनेशन भी अपने आप बना सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना अफर्मेटिव स्ट्रक्चर तो आता है, लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं हैज़ टू को पहले लगा दो, या हैड को पहले लगा दो, या हैड टू को पहले कर दो, तो उससे इंटेरोगेटिव बन जाएगा। पर सब में इंटेरोगेटिव ऐसे नहीं बनता। कुछ इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव हेल्प में लग जाती है शुरू में ही, पर कुछ में क्या होता है आपको एक्स्ट्रा हेल्प में लगानी पड़ती है। तो जो आपको नहीं पता आप लिख लेना, ठीक है। तो पहले करते हैं शॉर्ट में हैज़ टू टू। पहचान होती है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वर्ब के साथ, और ना है, नहीं है, नहीं है क्या होगा, पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते हैं, ना है, नहीं है, नहीं है, और सब्जेक्ट की मजबूरी बताता है, और उसको जो सब्जेक्ट काम ज़रूर करना है, अनिवार्यता, वो बताता है हैज़ टू। पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते हैं, ना है, नहीं है, नहीं है, सब्जेक्ट की मजबूरी बताता है, और जो काम अनिवार्य करना है, ज़रूर करना है, वो बताता है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्लियर, जैसे आपको स्कूल जाना होता है तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। नेक्स्ट, क्या आपको आज कहीं जाना है, आपसे क्वेश्चन पुट कर ले, क्या आपको कहीं आज जाना है, तो पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते हैं, ना है, नहीं है, नहीं है। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट हैज़ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम हैज़ टू नहीं लाएंगे, क्योंकि हैज़ टू केवल हमारा अफर्मेटिव में आएगा, और तीनों फॉर्मेशंस में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में और डबल शेडो में आपका केवल हैव टू लगेगा, और उसके लिए हम डू डज का यूज़ करेंगे, क्लियर। तो क्या आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो डू यू हैव टू गो देयर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हैड टू, वर्ब के साथ पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, नहीं थे, नहीं थी, और पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इसकी 9 पहचान हो गई। हैज़ टू की 6 थी, इसकी 9 हो गई। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती, पढ़ते थे, और ना था, नहीं थे, नहीं थी, वो भी पास्ट में मजबूरी और अनिवार्यता बताता है। जैसे कल मुझे टाइम पर आना पड़ा, मैं आना नहीं चाहता था, मुझे टाइम पे आना पड़ा, तो कल मुझे टाइम पर आना पड़ा, तो आई हैड टू कम ऑन टाइम। क्या आपको कल कहीं जाना था, तो ना था आ गया, मजबूरी हो गई तरह से। क्या आपको कल कहीं जाना था, तो डिड यू हैव टू गो समवे यस्टरडे, क्लियर। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या लगेगा, हाँ डिड, वेरी गुड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू या हैव टू, केवल हैव टू। जब डिड आता है केवल हम हैव टू यूज़ करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हैड टू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विल हैव टू, क्या पहचान, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये सारी वर्ब के साथ आएगी, ध्यान रखना, यानी इससे पहले ना आएगा, जाना, खाना, पढ़ना, पढ़ाना, तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, और होगा, होगी, होंगे, यानी वर्ब के साथ होगा। जैसे कल मुझे स्कूल जाना होगा, क्या आपको कल यहाँ आना पड़ेगा, तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, या होगा, होंगे, तो कल मुझे स्कूल जाना होगा, और क्या आपको कल यहाँ आना पड़ेगा, तो पहचान हो गई। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, आसान है। अगर आपने हैज़ टू याद कर लिया तो हैड टू उसका पास्ट हो गया, विल हैव टू उसका फ्यूचर हो गया। हैव टू के सभी स्ट्रक्चर में, चाहे हैड टू चाहे विल हैव टू, वो मजबूरी बताता है, कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो स्ट्रक्चर होता है, वो उस शब्द को बोलते हैं जिससे किसी काम होने का पता नहीं चलता, जिससे कोई काम नहीं होता। जैसे अधिकतर एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया, वर्ब के दिए आपको, मुझे जाना है, क्या आपको ऐसा करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या वह सुबह जल्दी उठता है, वह स्कूल जा रहा है, सब में काम हो रहा है।
लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, लास्ट में वर्ब नहीं आती, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और स्पेलिंग क्या होगी, COMPLEMENT, आई नहीं आएगा, COPMPLEMENT। अगर PLI कर दिया तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, प्रशंसा, शुभ कामनाएं, है ना, ब्लेसिंग्स वगैरह वो बन जाएगा, उसमें आई आता है। जब हमने सुना है भाई आज तो आप अच्छे लग रहे हैं, मैं कहा भाई थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, तो वो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है। और जो स्ट्रक्चर वाला कौन सा है, COMPLEMENT, पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करता है। तो उसमें क्या होगा पहचान, लास्ट में वर्ब नहीं होती। जैसे वह ईमानदार है, क्या आप घर पर हो, वह दिल्ली में है, ठीक है, क्या वह बीमार है, तो इससे काम नहीं हो रहा। तो क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर, अगर पास्ट है तो वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी लास्ट वाला वर्ड रख देंगे। जैसे वह बीमार है, ही इज़ इल, क्या आप कल दिल्ली में थे, वर यू इन दिल्ली यस्टरडे, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो इंटरव्यू में क्या आएगा, इज एम आर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, जब कुछ काम नहीं होता सेंटेंस क्लास में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको जो आपने किए हुए भी हैं, ताकि आप वीडियो देख के सारा एक बार रिवीजन कर लें। नेक्स्ट, देयर। अब देर की पहचान क्या होती है, देर की पहचान सेम होती है, लास्ट में वर्ब नहीं होती कॉम्प्लीमेंट की तरह, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट होता है, देर में सब्जेक्ट भी नहीं होता। और सेंटेंस से क्या लगता है कि कोई चीज़ किसी के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है। जैसे मेरी जेब में 10 रुपये हैं, भारत में लोकतंत्र है, क्या आपके घर में 6 मेंबर्स हैं, क्या आपकी गली में 20 मकान हैं, मेरी लोकेलिटी में बहुत सारे मकान हैं। तो कोई चीज़ किसी में हो गई ना, और लास्ट में वो भी नहीं आ रही, तो उसको हम देर से बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे, पहले देर लाएंगे, फिर इज़ आर या फिर वाज वर। प्रेजेंट में इज़ आर और पास्ट में वाज वर। एम क्यों नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता। एम हमेशा आई के साथ लगाते हैं, और सब्जेक्ट तो आई बन गया, तो देर में सब्जेक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पे एम नहीं आया। तो देयर इज़ आर वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी लास्ट वर्ड वर्ड। तो जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो देयर इज़ डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्या आपके घर में 6 मेंबर्स हैं, आर देयर 6 मेंबर्स इन योर हाउस या होम। क्लियर, जो आपको इज़ आर लगाना है वो आपको लास्ट का वर्ड देख के लगाना है, कि क्या आपके घर में 6 मेंबर्स हैं, तो 6 मेंबर्स हो गए ज़्यादा, तो हमने आर लगा दिया। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एबल टू। पहचान क्या बनती है, पाता है, पाती है, पाते हैं, वो आपके साथ पाता है। और सब्जेक्ट कोई काम कर पाता है नहीं कर पाता, उसकी एबिलिटी पता चलती है, वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। जैसे मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे आती है। क्या आप इंग्लिश समझ पाते हैं, उसकी एबिलिटी पूछी है, क्या आप इंग्लिश समझ पाते हैं। वह टाइम पर नहीं उठ पाता है, वह टाइम पर नहीं उठ पाता है। आप ऐसे कैसे कर पाते हैं, आप ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो सबके लास्ट में वर्ब के साथ क्या आ रहा है, पाता है, पाती है, पाते हैं, एबल टू लग जाएगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज़ एम आर या फिर वाज वेयर। वाज वेयर कब आएगा, जब पास्ट में कोई काम कर पाता था। प्रेजेंट में इज़ एम आर, पास्ट में वाज वेयर। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर ऑब्लिक वाज वेयर प्लस एबल टू, कंपलसरी लगाना, वही स्ट्रक्चर एबल टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जितने भी टू के स्ट्रक्चर हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, एबल टू, सब में फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट इज़ एम आर, वाज वर, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एबल टू हो गया। अगर इंटेरोगेटिव बनाना क्या करेंगे, इज़ एम आर को पहले कर देंगे, या वाज वर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अबाउट टू। अब अबाउट टू की पहचान क्या होती है, वाला है, वाली है, वाले हैं। ये नहीं कि वह रिक्शे वाला है, यानी वर्ब के साथ वाला है, वाली, वाले। ध्यान रखना, जो भी पहचान बता सारी वर्ब के साथ आ रही है। वर्ब के साथ वाला है, वाली है, वाले हैं, और कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला है। जैसे बारिश होने वाली है, जल्दी अंदर आ जाओ। मेरी क्लास शुरू होने वाली है, अब मैं क्लास से जाने वाला हूँ। क्या वह आने वाला है, आप कल क्या करने वाले थे। तो सब में वाला है, वाली, वाले आ रहे हैं, तो इसके अबाउट टू का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अबाउट टू का और एबल टू का सेम स्ट्रक्चर है,
बस वर्ड चेंज होगा, एबल के बदले अबाउट लगा दिया, अबाउट के बदले हमने एबल लगा दिया। सब्जेक्ट इज एम आर या वाज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इज एम आर या वाज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अक्ष। ठीक है, जैसे हमने एबल टू किया, पाता है पाती पता है, सेम हमारा अबाउट टू वाला वाले स्ट्रक्चर दोनों सेम है। कोई काम होने वाला है, जल्दी आ जाओ, फिल्म शुरू होने वाली है, कम फास्ट या कम सून। अगर स्पीड में जल्दी है तो फास्ट, अगर टाइम में जल्दी तो सून, कम सून। कोई दूर है भाई कम सून, ठीक है। और अब धीरे धीरे आ रहे हैं, प्लीज़ कम फास्ट, फिल्म शुरू होने वाली है, द फिल्म इज़ अबाउट टू स्टार्ट। मैं जाने वाला हूँ, जल्दी आओ, आई एम अबाउट टू गो, तो कोई काम होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विल बी एबल टू, ये भी टू वाला स्ट्रक्चर है, विल बी एबल टू। अब इसकी प्रेजेंट क्या बनेगी, पाएगा पाएगी पाएंगे वर्ब के साथ ही, पाएगा पाएगी पाएंगे या सकेगा सकेगी सकेंगे। और सब्जेक्ट कोई काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये फ्यूचर की एबिलिटी बताएगा। एबल टू प्रेजेंट की बताता है, पाता है में, और विल बी एबल टू फ्यूचर में। जैसे मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्यों मुझे कहीं जाना है, मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, सॉरी आई हैव टू गो समवेयर। क्लियर। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे अबाउट टू में और एबल टू में क्या था, इज एम आर था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, विल बी। और एबल योग्यता बताता है, एबिलिटी बताया, तो हमने विल बी एबल टू, तो सब्जेक्ट विल बी एबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इंटरोगेटिव में क्या करोगे, पहले विल लगाना, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू। विल बी एबल टू एक साथ में लगा देना, सब्जेक्ट के बदले पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप कल आ पाओगे, तो विल यू बी एबल टू कम टुमारो। तो ये रिवीजन के लिए केवल आपकी, क्योंकि आपको आते तो हैं, पर एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा दी आपकी। लास्ट तो देख लेते हैं, वो भी टू वाला है, हैज़ बीन एबल टू। अब एबल टू कितने हो गए, 3 हो गए। इज हमारे एबल टू, पाता है पाते हैं प्रेजेंट में, विल बी एबल टू, पाएगा पाएगी पाएंगे सकेगा फ्यूचर में, और हैज़ बीन एबल टू। जिसको नहीं आता लिख लेना। अब हैज़ बीन एबल टू, हैव बीन एबल टू, अब ये हैज़ हो गया तो परफेक्ट टेंस बन गया ना, हैज़ ए परफेक्ट में आता है, तो इसमें क्या आएगा, आ है, ए है, ई आ जाएगा। और एबल क्या होता है, पाना, कोई काम कर पाना। तो जो हैज़ बीन एबल टू और हैव बीन एबल टू, उसकी पहचान बनेगी पाया है, पाई है, पाए हैं, वर्ब के साथ पाया है, पाई है, पाए हैं, और सब्जेक्ट कोई काम कर पाया है या नहीं कर पाया है, उसकी एबिलिटी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक ग्रुप हो गया। जैसे मैं आपको नहीं समझ पाया हूँ, कैसे इंसान हो पता नहीं, मैं आपको नहीं समझ पाया हूँ, क्या आप मेरी सारे स्ट्रक्चर समझ पाए हैं, क्या मेरे सारे स्ट्रक्चर समझ पाए हैं, सर मैं कुड नहीं समझ पाया हूँ। तो हम अपनी एबिलिटी बता रहे हैं प्रेजेंट में कि कोई काम कर पाए नहीं कर पाए हैं। वह अभी तक 10th क्लास पास नहीं कर पाया है, 2 साल उसको हो गए, वह अभी तक 10th क्लास पास नहीं कर पाया है। तो सब में पाया पाई पाए हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पाया है पाई है पाए हैं। इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, हैज़ ए पहले लगा देना, हैज़ ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हैज़ बीन एबल टू हो गया कि सब्जेक्ट कोई काम कर पाया है। क्लियर। आपको मैंने क्या कितने करा दिए, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, कॉम्प्लीमेंट, देयर, एबल टू, अबाउट टू, विल बी एबल टू और हैज़ ए बीन एबल टू। ये आपके मेन स्ट्रक्चर कराए जो टेंस से अलग हैं। शॉर्ट में रिवीजन करा दी, वीडियो देख के उसको समझ जाना, कुछ एग्जाम्पल बना लेना, डाउट मुझसे दोबारा पूछ लेना। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।